तो गणित प्रेमियों के लिए एक सवाल है। सवाल इस तरह है कि ये जो पिक्चर है, तो ये एक समलंब है जिसकी छोटी भुजा x है, दूसरी भुजा का पता नहीं, और इसकी ऊंचाई भी x है, और ये वाला जो कोण है वो 45 डिग्री का है, और ये एक अर्धवृत्त है। तो सवाल ये है कि इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अगर 154 मीटर स्क्वायर हो, तो ये जो लाल वाला हिस्सा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो मेरे ख्याल से आप ये वीडियो बंद कर दीजिए और खुद ट्राई कीजिए पहले, और जब आप ट्राई कर चुके तो उसके बाद फिर इसको ऑन कर दीजिए, क्योंकि तब आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर तो आप कर पाए तब तो बहुत बढ़िया, नहीं कर पाए तो तब आप ज़्यादा इंटेंसिटी से इसको देखेंगे। तो इसको कैसे करेंगे? तो ऐसा करते हैं कि यहाँ से लंब खींचते हैं। यहाँ से मैं इधर लंब खींचूँ तो वो इस वृत्त की परिधि को स्पर्श करता हुआ यहाँ पहुँचेगा। क्योंकि समलंब है तो ये x है, तो ये भी x होगा, और क्योंकि ये लंब है, ये 90 डिग्री है, तो अब ये x है तो ये भी इतना x होगा। तो ये वर्ग बन गया। अब एक वर्ग के अंदर ये वृत्त है। हमको पता करना है ये लाल वाला हिस्सा, लेकिन हमको दिया है हरे वाले का क्षेत्रफल, तो इससे ही हमारा काम बनेगा। पहले इस पे हम फोकस करेंगे। तो ये अर्धवृत्त का व्यास है, ये पता चलेगा हमें इस वाले ट्रायंगल से। तो इस वाले ट्रायंगल की एक भुजा तो पता चल गई x, लेकिन इस भुजा का अभी पता नहीं है। ये जब तक पता ना चले तो हम नहीं पता कर सकते कि ये कितना होगा। तो आ रहा है आपके दिमाग में कुछ? तो उसका क्लू है ये अगर 45 है तो ये भी 45 होगा, क्योंकि त्रिभुज के दोनों त्रिभुज की अगर तीनों कोणों का योग 180 है, अगर ये 90 है तो ये 45 है, तो ये भी 45 होगा। अगर ये दोनों 45 हैं तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। जब दो कोण बराबर होते हैं तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। इसके सामने की ये भुजा उतनी ही होगी जितनी कि इसके सामने की ये भुजा, मतलब ये भी x होगा। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हमको पहले से पता है। अब ये भी x है, ये भी x है, तो इस भुजा को हम पता कर सकते हैं। वो होगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का वर्गमूल, ये वाली पाइथागोरस से, यानी कि 2x स्क्वायर का वर्गमूल, यानी कि वर्गमूल 2 और x। 2 का तो वर्गमूल अब पता नहीं क्या होता है, तो ये हमने ऐसे लिख दिया, x का जो स्क्वायर था उसका वर्गमूल। तो ये आया आपका, ये क्या आया? ये चीज़, ये आ गया वर्गमूल 2x, वर्गमूल 2x। तो अब हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो ये है व्यास, तो इसका रेडियस होगा इसका आधा, तो वर्गमूल 2x का आधा। ये है r रेडियस, तो पाई r स्क्वायर, r का स्क्वायर ये हो गया, और पाई गुणा 22/7, और ये आधा ही है तो गुणा 1/2। ये हो गया इसका क्षेत्रफल, पाई
आर स्क्वायर बटे 2 और ये है बराबर 154 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर अभी छोड़ो, बाद में लिख देंगे। अब इसको स्क्वायर करो तो ये तो 2 पूरा हो गया और ये हुआ एक्स स्क्वायर और बटे हो गया ये 2 दूनी 4 गुणा 22 बटे 7 दूनी 14 ये बराबर 154। थोड़ा छोटा कर देते हैं तो 2 दूनी 4, कोई दूसरे रंग का पेन होता तो अच्छा होता। 2 2 दूनी 4 और इस 2 से 22 को काटेंगे तो 2 11 की 22। अब हमारे पास हो गया 11x स्क्वायर बटे 14 बराबर 154। तो x स्क्वायर बराबर कितना होगा 154। ब्रज गुणन से 14 ऊपर चला जाएगा और 11x 11 में नीचे आ जाएगा। 11 का भाग देंगे अगर हम 154 में तो 11 एकम 11 4 44 11 चौको 44 14 गुणा 14 एक्स स्क्वायर बराबर 14 गुणा 14 इसलिए x बराबर 14 मीटर मतलब इसका वर्गमूल x बराबर 14 मीटर। बस अब तो सवाल हो गया। x बराबर आ गया 14 मीटर। ये भी 14 है, ये भी, ये 14 वाला वर्ग है, फिर ये त्रिभुज है, ये भी 14 ये भी 14। अब 2 तरीके हैं, या तो हम इस त्रिभुज का अलग ही पता कर लें, ये लाल भाग कितना होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इधर वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें, या हम इस पूरे को ही ले लें। ये समलंब है तो समलंब का क्षेत्रफल होता है समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं हैं, ये x है और ये 2x, x मतलब 14, तो 14 धन 14 14 28 समांतर भुजाओं का योग हो गया बटे 2 गुणा ऊंचाई, ऊंचाई भी 14 है गुणा 14, ये है इस सारे का क्षेत्रफल। ऋण वृत्त का क्षेत्रफल तो 14 ये पूरा है, 14 है इसका रेडियस, क्या बोलते हैं उसको, व्यास। व्यास इसका 14 है तो रेडियस होगा 7, तो क्षेत्रफल हुआ 7 गुणा 22 बटे 7। ये सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही उत्तर है। तो 14 28 कितना होता है 42, 42 बटे 2 कितना होता है 21, तो 21 गुणा 14 ऋण, ये 7 से 7 काट देते हैं, ऋण 7 गुणा 22। इसमें से 7 कॉमन अगर हम ले लें तो यहाँ 2 बचेगा, 21 दूनी 42, जरा छोटा हो जाएगा 42 ऋण 22, 7 कॉमन ले लिया तो ये बराबर होगा 7 गुणा 20, 42 में से 22 किया 20, और ये बराबर हो जाएगा 7 दूनी 14, 140 मीटर स्क्वायर, 140 मीटर स्क्वायर, यही इसका उत्तर है। तो इस सवाल में जो ये कंडीशन दी हुई होती, मतलब ये प्रश्न, ये फिर आपको डिस्कस करना चाहिए बच्चों के साथ कि भाई आपको ये 45 डिग्री ना दिया होता तब कर देते इस सवाल को, तब नहीं कर पाते, तब हम लंब तो खींच देते, हम बोलते ये x है तो ये भी x है, इतना तक ठीक है। लेकिन ये कितना है, इसके 45 होने के कारण हम इस नतीजे पे पहुंच पाए कि ये दूरी x होगी, क्योंकि ये 45 है तो ये भी 45 है, और 2 कोण जब बराबर होते हैं तो उनके सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जो त्रिभुज की प्रॉपर्टी है उसका उपयोग यहाँ हुआ।